Very good morning, class. Now, today I am going to start new chapter, that is light. And light से related कुछ basic phenomena आपको previously आपने study किए हैं, आपने सुने भी होंगे, ये reflection of light, refraction of light, dispersion of light, scattering of light. ये वर्ड आपने सुने होंगे, बट हमें इसको समझना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, के कंसेप्ट को डिटेल में समझना है. तो क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में तो और भी डिटेल में है, लेकिन बेसिक चीज़ें दोनों ही क्लास में सेम है. तो लाइट आपको पता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में सन से भी हमें लाइट मिल रही है. तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में वहाँ से बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स आ रहे हैं, एंड दैट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन्स. एंड फोटोन्स का रेस्ट मास, यानी रेस्ट में उसका मास जो होता है जीरो होता है, बिकॉज दैट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. एंड फोटोन जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है. और इस वजह से वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होता है, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होता है. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं. और ये लाइट का कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट होता है, यानी और ये कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. तो नाउ हम आ जाते हैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं. तो लाइट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या है डेफिनेशन इसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ अदर मीडियम. जैसे ये मैंने कहा ये मीडियम है, चलो समझने के लिए मिरर ले लेते हैं. ये प्लेन मिरर है, कोई जरूरी नहीं कि प्लेन मिरर से ही रिफ्लेक्शन हो, वाटर के सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है. तो ये मान लो ये प्लेन मिरर है, ओके. ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ओके. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आप क्या करेंगे? आपने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, ओके. दिस इज इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे कह देंगे ना, इंसिडेंट रे कहते हैं. एक रे है, तो इंसिडेंट रे है, और ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है. नॉर्मल लाइन से जो ये एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंड लाइट यहाँ से स्ट्राइक करके इस इंटरफेस को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है. ये आपने प्रैक्टिकली घर में देखा होगा, टॉर्च लाइट को मिरर पे इंसिडेंट करके चेक किया होगा. तो ये जो होता है नॉर्मल लाइन से, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्या है? रे इंसिडेंट हुई, इंटरफेस ऑफ सेकंड मीडियम से वो स्ट्राइक करके रीबाउंस हुई, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ अदर मीडियम. वाटर सरफेस भी हो सकता है. एयर से वाटर पे इंसिडेंट हुई, वाटर ने इसको क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया. यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट का पाथ चेंज हो रहा है, ऐसे आ रही कैसे जा रही है, या नॉर्मली इस तरह इंसिडेंट होगी तो वैसे पाथ चेंज हो रहा है ना, पहले इस डायरेक्शन में जाती है, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मीन्स पाथ चेंज हो रहा है इसका. एंड बट क्या नहीं चेंज हो रहा है? मीडियम नहीं चेंज हो रहा है. तो दो डेफिनेशन हो सकती है. फर्स्ट, it is a bouncing back of ray of light into the same medium after striking the interface of other medium. Second one, it is a change in path of ray of light without change in medium. यहाँ मीडियम नहीं चेंज हो रहा, इंसिडेंट रे भी एयर में है, यानी उसी मीडियम में जहाँ से वो इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी मीडियम में. अगर मैंने कहा एयर है तो यहाँ भी तो एयर ही है ना, मीडियम चेंज नहीं हो रहा. ये ग्लास सरफेस है. हाँ, वाटर भी ले सकते हो आप, वाटर से भी रिफ्लेक्शन होता है ना. तो सेकंड मीडियम जो वाटर या ग्लास सरफेस है उससे इंसिडेंट होकर के वापस उसी मीडियम में, यानी मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है. तो दैट इज चेंजिंग पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ अब इसके आगे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये नोट्स आप खुद प्रिपेयर करेंगे रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी को यूज करके. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट आपको पता है क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी था, 8th क्लास में भी था. दिस इज नॉर्मल लाइन, और ये बोर्ड क्या है? बोर्ड एक प्लेन है ना, तो इस प्लेन में इंसिडेंट रे भी ड्रॉ की है, रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ की, और नॉर्मल लाइन भी इसी बोर्ड के प्लेन पे ही है ना. मीन्स ऑल दीज थ्री मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन. तो फर्स्ट वन क्लियर हो गया. फर्स्ट वन क्या है?
incident ray, normal line and reflected ray all lie in the same plane. Incident ray, normal line and reflected ray all lies on the same plane. You are lying on the same plane. All lying on the same plane. तो ये हो गया फर्स्ट लॉ. सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो नॉर्मल लाइन से रे बना रही है, एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है आई और ये आर, इनमें क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल है. सेकंड, आई इज इक्वल टू आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये आपका सेकंड लॉ, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? अब ये बेसिक चीज़ें थी जो आपकी क्लास 8 में भी थी, 10th में भी, स्टार्टिंग यहीं से होगा. और आपके क्वेश्चंस को आपको समझना हो. जैसे मैंने कहा कि ये मिरर है और इंसिडेंट रे मिरर के प्लेन, ये प्लेन से अगर 30 डिग्री एंगल बना रही है तो नॉर्मल लाइन से कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना. तो मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 60. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 60 होगा. तो इस तरह बेसिक क्वेश्चन आपके क्लास 10 में भी है, 12th में भी ये पूछे जाते हैं. 1 मार्क्स बेसिक क्वेश्चन हैं और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट इसके आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर हम स्टडी करेंगे और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको एक एक वीडियो को जरा आराम से देख करके एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग आज के आज ही करो और आज ही रिवाइज करो, कल पे इसको ना छोड़ो. ओके, थैंक यू क्लास. गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट जो टॉपिक हमने स्टडी किया था दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द same medium after striking the interface of other medium. And what are the laws of reflection? First one, the incident ray, normal line and reflected ray all lying on the same plane. Means ये तीनों एक ही प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, लाई करती है. सेकेंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मेजर करते हैं? नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था. अब आगे चलते हैं, हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आगे जो मेन टॉपिक है यहाँ पे दैट इज टाइप्स ऑफ मिरर, क्योंकि मोस्टली हम रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू हम स्टडी करते हैं. तो टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें. नाउ टाइप्स ऑफ मिरर, तो यहाँ पे हमें पता है प्लेन मिरर, मोस्टली हम प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं हम कॉनकेव मिरर भी यूज़ करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर भी यूज़ करते हैं. तो जानते हैं इनके बारे में. प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर ये एक प्लेन सरफेस है, ग्लास है, जिसमें हम क्या करेंगे, दूसरे साइड से इसको सिल्वर पॉलिश करते हैं. ज़्यादातर पॉलिश सरफेस हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया. तो यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस ये होगा ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा. मीन्स अगर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आप क्या करेंगे? नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल लाइन से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये रे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, और ये प्लेन है बोर्ड. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, और ये हो गया प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर का ये जो है आप ये देख सकते हैं, ये प्लेन है. ठीक है, थोड़ा और आप स्टडी करेंगे. फिलहाल हम पहले कॉनकेव मिरर स्टडी करते हैं. कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जैसे आपने क्या किया, स्फेयर लिया, ऐसे स्फेरिकल सरफेस लिया, ग्लास लिया, हॉलो ग्लास लिया, उसको ऐसे कट कर दिया. कट करने के बाद ये जो पार्ट है आपका, दिस वन, ये पार्ट लिया, और ये जो पार्ट है देखो, ये पार्ट लिया हमने और उसको यहाँ से पॉलिश कर दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया, और तब यहाँ से इसको पॉलिश कर दिया. तो ये जो है ये पॉलिश सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इस साइड से होगा. तो अब यहाँ से जब रे एंटर करेगी तो ये देखो अंदर की तरफ है ना, कॉनकेव, केव पता है वर्ड, केव अंदर की तरफ गुफा टाइप, केव, कॉनकेव. तो ये आपका कॉनकेव है, क्योंकि रे आपकी जो इंसिडेंट होगी, जैसे मैंने कहा कि ये रे ऐसे इंसिडेंट करा रहे, ये रे इंसिडेंट हुई. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या करेंगे हम? नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे.
नॉर्मल लाइन क्या होती है, उस पॉइंट से ये 90 डिग्री एंगल बना रही होती है। नॉर्मल लाइन तभी कहते हैं नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर। नॉर्मल लाइन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, अब ये जो आपका सरफेस था, अगर हम आउटर से पॉलिश करें तो कॉनकेव, अगर इनर सरफेस से पॉलिश करें और ऐसे कर दें अंदर की तरफ से, चलो आप ऐसे कट कर लो, एक से तो आपने कॉनकेव बना लिया, ये कट किया, और ये जो कट किया वाला पार्ट इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, तो अब आपका ये पॉलिश सरफेस इधर से, रिफ्लेक्शन इधर से होगा। अगर ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है, नॉर्मल लाइन से एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, उतने एंगल रिफ्लेक्शन बनेगा और रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिरर। तो क्लियर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो ये स्फेयर का पार्ट है, तो स्फेयर का पार्ट है तो ये स्फेयर का सेंटर है और सेंटर से इस कर्वेचर का क्या होगा, रेडियाई होगा। ओके, तो देखो इस कर्वेचर के अकॉर्डिंग मैं स्फेयर ड्रॉ करूं, ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसा इमेजिन किया कि हमने स्फेयर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से यहाँ सेंटर यहाँ होगा ना, वो पॉइंट सेंटर हो जाएगा, तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए रे की डायरेक्शन क्या है इंसिडेंट की, ये ऐसे, और जो आपका रे इससे इंसिडेंट हो रहा है, ये जो पॉइंट लेते हैं ये हमारा समझ लो मेन रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। ये रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से जो आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो आर क्या है इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो आर इस डायरेक्शन में और रे की इंसिडेंट डायरेक्शन ये, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और यहाँ से आर जो मेजर करने की डायरेक्शन अगर सेम हो तो आर हम यहाँ पे कहते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन का, मतलब साइन क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही गलती करेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान रखें कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाता है, अगर 20 सेंटीमीटर है तो +20 लेंगे। ओके, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे। मेन चीज क्या है, जरूरी कि ये डायरेक्शन मैंने रे अगर इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है तो उसी डायरेक्शन में आप क्या करें, डिस्टेंस वो मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट होता है इसको हम आगे कहेंगे पोल। आगे कुछ डेफिनेशन और डिस्क्राइब करूंगा मैं। ये आपका पोल होता है, तो ये पोल होता है, पी से नोट करें। तो पोल से सेंटर की डिस्टेंस इस डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं और रे भी इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप जाके मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो रे इंसिडेंट ऐसे हो रही है, अब इसका अगर कर्वेचर बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। ओके, तो आपका रेडियस यहाँ से कर्वेचर इधर की तरफ मेजर करेंगे आर, जब इधर की तरफ मेजर करेंगे तो क्या होगा, इस केस में आर नेगेटिव होगा। मीन्स कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इस स्फेयर का पार्ट है तो स्फेयर का जो रेडियस कर्वेचर होगा कॉनकेव मिरर के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर तो प्लेन है, इसका अगर रेडियाई कर्वेचर बनाए तो कैसे बनेगा, प्लेन के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर के लिए इन्फिनिटी होता है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि बेसिक चीजें हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे डिफिकल्टी लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अगर आपको स्टार्टिंग से एक एक वीडियो आपने रिवाइज किए 2 से 3 बार, तो बहुत बेनिफिट है कि आपको वीडियो बना के मिल रही है। क्लास में जो आज पढ़ा है वो कल दोबारा कैसे रिवाइज कर सकते हो, है ना, उस तरीके से होगा नहीं, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक हो। लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप इसको जितनी बार रिवाइज कर सकते करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको परसों नरसों या 1 वीक के बाद रिवाइज करने के लिए छोड़ दें। ऐसा करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। छोटी वीडियोस हैं, इनको आज के आज ही आधे घंटे पूरे दो, पहले रिवाइज करो, फिर नोट्स बनाओ और फिर रिवाइज करो। ये तरीका होता है स्टडी करने का और बहुत ईजी मेथड है। आपको बिल्कुल वही एजुकेशन मिल रही है घर बैठ करके, सेफ हैं आप, तो स्टडी पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है। डेली आपको एक एक सब्जेक्ट पे बना देना है, इसी तरीके से फोकस होके बना देना है। तो आप अपनी स्टडी को रेगुलर वे में, एक डिसिप्लिन वे में, टाइम टेबल के हिसाब से चलते रहें, तो आपका बहुत इजी हो जाएगा, आगे कोर्स भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।